बना रहा है। परमात्मा वहां साकार है सतलोक के अंदर, और सभी ऐसी सृष्टि है जैसी यहां पर है, और वहां जरा और मरण नहीं है, वहां बुढ़ापा नहीं, मृत्यु नहीं। हम तो इतने ढीठ हैं, अगर यहां बुढ़ापा ना हो और यहां मौत ना हो हमारी, हम तो कोई दिक्कत नहीं आड़े से कितनी गर्मी लागे जाओ, कितनी सर्दी लागे जाओ, हम यहीं पड़े रहेंगे। कौन मर कर राजी है बताओ? बात बनावन के सचखंड में प्रकाश ही प्रकाश है, और उसके अंदर आत्मा ऐसे मिल जाती जैसे बूंद समुद्र में। डूब कर मर जाओ फिर तो समुद्र में जाके यहीं मर जाओ, कोई बात हुई यार? कोई है किसी की हिम्मत समुद्र में जाकर छलांग लगाओ, ला मर जाऊं मैं, भगवान मिलता होता है? ये बनावटी बातें हैं। अब वहां पर ऐसी ही सृष्टि है, लेकिन ये डुप्लीकेट है, ये तो एक मिट्टी के खिलौने समझ लो, और वो सोने के आभूषण है, सोने का नाश नहीं होता। तो कहने का भाव यह है, ये तो एक फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। अब जो प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में कहा है कि मेरे इस ज्ञान को आश्रय करके, क्या आश्रय करके? चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में कहा है कि खुद परमात्मा अपने मुख कमल से आकर और तत्व ज्ञान बोलता है, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी होती है, यानी कबीर वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। उसके अंदर अध्यात्म मार्ग का यथार्थ ज्ञान और विस्तार के साथ कहा जाता है। उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये हो गया। तो तत्व ज्ञान का तत्वदर्शी संत उपदेश करेंगे, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के जानकार होते हैं, यानी कबीर वाणी के। तो तत्व ज्ञान के अंदर फिर सब पता चल जाता है कि एक ऐसा स्थान है जहां जाने के बाद जरा और मरण नहीं होता। जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु। इससे भी सिद्ध है कि जहां वो सृष्टि है वहां पर जहां वृद्ध अवस्था नहीं है और मौत नहीं है, ये दो दुश्मन है हमारे। कोई बुढ़ा होना नहीं चाहता, सब न होना पड़ेगा। पहले मर जाओ दूसरी बात, सब गधा होगा, बुढ़ा हो जाएगा, होना उसने पड़ेगा। और दूसरे जो है मृत्यु डेफिनेट, और सबसे घना भय मृत्यु का हमने, और यह दोनों कंपलसरी। तो फिर ये इच्छा क्यों रहती है हमारे को? क्यों अपने एक जीवन रक्षा के लिए इंसान रोगी हो जाता है, अपनी जायदाद को बेचकर भी अपना जीवन चाहता है, ताकि कमा के फिर कर लूंगा 2 रोटी 1 कोठी तो, लेकिन जीवन नहीं मिलेगा। और फिर मृत्यु भी कंपलसरी। इसकी ये ऐसा क्यों हमारे मन में इतना दृढ़ वो है, इच्छा है? क्योंकि हम ऐसे लोक में रहते थे जहां ये दोनों दुख नहीं थे, ना बुढ़ापा था ना मृत्यु थी। इसलिए हम उसी के लिए इच्छा करते हैं। हम जीना चाहते हैं, दोनों पैर कट जाते हैं तो भी हम न सोचे कुछ और सांस मिल जाए, हाथ कट जाता है तो भी सोचा और सांस मिल जाए। कैसा भी रोगी है वो भी इच्छा करता है कुछ जीवन मिले। हम उस स्थान को छोड़कर आएंगे यहाँ पर नमक की बोरी में और खांड का स्वाद ढूंढ रहे हैं। वो तो खांड की बोरी में मिलेगा, और वह खांड की बोरी सतलोक है। वहां जाने की विधि इस दास के पास है, इस पृथ्वी पर नहीं, इस ब्रह्मांड में नहीं, 21 ब्रह्मांड में नहीं किसी के पास, और गारंटीड है दास के पास। और ये वो जड़ी है उस परमात्मा की दी हुई है, कबीर भगवान की। और आपके ऊपर मेहर करी, आप ऐसे समय में जन्म मनुष्य का जो परमात्मा ने बैन उठा दिया इस सतनाम और सार शब्द के देने का, इस दास को आदेश देकर भेज दिया। आज से 600 वर्ष पहले धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की तबार न जाई, ये सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। आप उस बिचली पीढ़ी की पुण्यात्मा हो, या बिचली पीढ़ी शुरू होगी। प्रथम पीढ़ी कलयुग निर्वाणा, तब मगर मांडू मैदाना। प्रथम पीढ़ी वह होगी, प्रथम पीढ़ी वो थी कलयुग की जब परमात्मा मगर से सह शरीर गए थे। उसके बाद फिर यह बिचली पीढ़ी शुरू होगी। तो अब ये बिचली पीढ़ी है, लास्ट वाली पीढ़ी तो भक्ति के योग्य नहीं रहेंगे।
अब भी इतना सतर गिरता जा रहा था, ये नास्तिक होने जा रहे थे। जितने भी ये काल के पंथ हैं, राधा स्वामी, धन सतगुरु, सच्चा सौदा सिरसा, जगमालवाड़ी और ये सिरसा वाले, और ये जितने भी जय गुरुदेव पंथ हैं, या यू आसाराम का पंथ है, सुधांशु का पंथ है, ये तो वही बड़कड़े खिलौने ले रहे हैं, सीधे ही रामकृष्ण पर आधारित हैं। और ये बाल योगेश्वर, ये सतपाल के, ये कृपालु, और इन कक्का पता नहीं क्या है, का दात मार्ग का, ये ब्रह्म ऋषि को कुमार स्वामी, इन कख नहीं पता। आठ दे टाइम इनका ये ऐसे जाएंगे तो दिखे नहीं गए कि टटोए भी नहीं पाओगे, या तो पलायन कर जाएंगे। जनता इनसे प्रश्न पूछेगी, इनको जवाब नहीं रहेगा। जनता को नंदा बना रखा, ज्ञानी बना दिया, अपने स्वार्थ में सटपट करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। दास ने गला बैठा लिया, 17 वर्ष हो गए ये ज्ञान देते ने, 6-6 घंटे सत्संग करते हैं, और ये ज्ञान समझा रहे हैं। अब इसका बेस बन गया है, अब एजुकेटेड पर्सनों के अंदर परमात्मा का ज्ञान पहुंच गया। अब देखना ढूंढा पाटेगा कुछ दिनों में, पूरे विश्व में जाएगा। ये कोई बालकों का खेल थोड़ा, भगवान का चलाया हुआ ये। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि मेरे इस ज्ञान को जो आधार बना लेगा, तत्वदर्शी संतों को खोज लेगा, तो उनको फिर यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहेगी। क्योंकि इस तत्व ज्ञान के अंदर यही बात दृढ़ की जाती है कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, ये आपका ठिकाना नहीं है, ये संपत्ति और संतान आपकी नहीं है, आपके साथ भूल भुलैया कर रखिए। कल ना आपकी मृत्यु हो जाती है, आज कोठी भी, कार भी, बेटा और बेटी सब कुछ है, आपकी मृत्यु होगी, आप गधे बन गए, आपका क्या था इसमें। अब परमात्मा कहते हैं अब जो कुछ भी है तेरा संस्कार है, इसके रहते रहते अब ये काम शुरू कर, ये भी रहेगा, अपना संस्कार भी पूरे करेंगे। और जब इंसान अपने प्रयत्न से थक लेता है, राजा लोग भी थक जाते हैं व्यवस्था में, तब वो भी भगवान से ही कुछ ऐड चाहते हैं, मदद चाहते हैं। और हमारे को भगवान की मदद भी साथ में लगेगी, आपका परिवार भी सुखी रहेगा, आप भी सुखी रहोगे, और भगवान में दृढ़ होते चले जाओगे इस ज्ञान को रह रहकर सुनकर। यहाँ से आपकी मन हट जाएगा कति। फिर आप केवल यहाँ से एक ही इच्छा करोगे, भगवान हमें वो स्थान मिले जहाँ जरा और मरण नहीं है, जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब जैसे आप मरण लग गए, मृत्यु हुआ है, मृत्यु होने लगी, आपकी आशा रहेगी मेरे बेटिया का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, ये छोटे छोटे बालक हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे तो छोटे रहेंगे, पहले अपने छोटे थे, फिर पोते छोटे हो गए, ये तो एक सिलसिला जारी रहेगा। फिर अपनी बिरान मट्टी हम फिर करा लें निवासता रख के, फिर वहीं मृत्यु हो जाती है, और वहीं फिर पशु बन के उन्हीं के लट खाते आकर के हम। अब ये सोचना चाहिए कि मृत्यु तो डेफिनेट है, और पुनर्जन्म हो गया तो उस अतिथि में वहां तुम आ नहीं सकते, ना आपके याद ना परिवार वालों के याद, ये कौन आ गया हमारे घर में। तो यहां से तो आपने जाना ही पड़ेगा। अपने इस कर्तव्य का पालन करते हुए साथ के साथ भगवान की असत भक्ति करते रहना, और इस ज्ञान को आधार बनाकर आपकी यहां से आस्था कति हट जाएगी। यहां आपकी सपने में भी इच्छा नहीं रहेगी ये सत्कर्म मान लेना। एक दिन इतने दृढ़ हो जाओगे, ये ज्ञान ऐसा है, ऐसा नहीं कि अपने बच्चे बुरे लगेंगे या घर रिश्तेदार कोई बुरा लगेगा, नहीं, लेकिन ये पता लग जाएगा ये अपना नहीं है, ये मेरा है नहीं। जैसे हम किसी सफर में जा रहे हैं, किसी बस में या ट्रेन में बैठे हैं, कंपार्टमेंट में सबके साथ प्यार से बैठे हैं, सभ्य व्यक्ति तो हमेशा दूसरों की सुख देते हैं, कोई खड़ा है ताजा भाई बैठ जा, ऐसी भी हम मदद करते हैं। कोई रोगी बीमार है तो उसके लिए चाय लाते हैं, फटदे बनवा कर उसको प्यार देते हैं, फल लाते हैं, औषधि देते हैं। वो हमारा एक हम सफर है, कंपार्टमेंट में बैठे, तो हमारा कर्तव्य, लेकिन हमें पता कि अपने नहीं है, लेकिन फिर भी उनके साथ एक नेक आदमी की एक विशेष दृष्टि होती है, विशेष लगाव होता है, प्यार होता है उसके अंदर। लेकिन वो प्यार सिर्फ